नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। यूक्रेन और मशरिक़ी वसती में चल रही लड़ाइयों को ख़त्म कर दूंगा, तीसरी जंग अज़ीम नहीं होने दूंगा, ट्रंप का ऐलान। इसराइल की क़ैद से 90 फ़लस्तीनी रिहा, फ़लस्तीन में किया गया इनका शानदार इस्तक़बाल। तेलुगु रियासतों के वज़राए आला की स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिला ख़याल। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हद के ज़द मामले में अदालत की कार्रवाई पर रोक। KTR का मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर दबाव का ऐलान, कहा मुकदमात से ना डरें, जितने मुकदमात होंगे आप उतने बड़े लीडर बनेंगे। मध्य प्रदेश में एक ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा अंसारी बनी डिप्टी कलेक्टर। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा, एक और हैदराबादी नौजवान हलाक। ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत कार के आगाज़ से कबल वाशिंगटन में एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने आलमी जंग के ख़दशे को ख़त्म करने और दुनिया भर में जारी जंगों को रोकने का अज़्म ज़ाहिर किया। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन और मशरिक़ वसती में जारी लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए तारीख़ी रफ्तार और ताकत से काम करेंगे और अमेरिका को अज़ीम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने तारीख़ वतन के मामले में सख्त इक़दामात की बात दोहराई और कहा कि वो गैर क़ानूनी तारिकीन को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। ट्रंप ने इसराइल हमास जंग पर कहा कि अगर वो सदर होते तो ये जंग कभी शुरू ना होती। Perhaps most beautiful of all, this week we achieved an epic ceasefire agreement as a first step toward lasting peace in the Middle East. And this agreement could only have happened as a result of our historic victory in November. That was some victory. Was that greatest? I don't even know which was greater, 2016 or this one. I think this one. Look, Honest Abe Lincoln. We have Honest Abe. We have Uncle Sam. You know, Uncle Sam shook my hand about 2 months ago. He's got the strongest grip I've ever. You are a strong man. I said, what the hell was that? But I'm glad to report that the first hostages have just been released. And who knows what's going to happen. I know that Biden is saying that they made the deal. Well, you know, I mean, that deal should have been, first of all, it would have never happened if I were president. Would have never happened. There was not even a thought of it. Iran was broke. They had no money for Hezbollah. They had no money for Hamas. They had no money. They were broke, totally broke, and they would have never done anything. But they did it, you know. I like to think back to the past. I said, if only the election weren't rigged, all the things that would have happened that would have been so good, but it was. We're not going to let that happen again. I want to thank my friend Steve Witkoff, who I think is here. I know he made a beautiful speech. I heard he made a great speech. But he's an amazing guy. I said, I got to get myself a negotiator. We have to get a good negotiator. A lot of guys are knowledgeable, but they can't negotiate. They don't have the personality or whatever. And Steve does, and Steve's a great negotiator, very successful guy. But he's our new special envoy to the Middle East for helping reach this great breakthrough, and really couldn't have been done without Steve. Where is Steve Witkoff? Is he around here someplace? Because he was so great. There he is. Hello, Steve. Thank you, Steve. Thank you, Steve. इसराइल की क़ैद से रिहा होकर 90 फ़लस्तीनी कैदी अपनी सरज़मीन पर वापस पहुँचे तो हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इनका पुरजोश इस्तक़बाल किया। सफ़ेद वॉल्वो बसों में सवार जब कैदी गज़ा की सरहद पर पहुँचे तो पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था। नौजवानों ने बसों की छतों पर चढ़कर फ़तेह के निशान दिखाए और फ़लस्तीनी परचम बुलंद किए, जबकि हमास और हिज़्बुल्लाह के परचम भी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर लहराए जा रहे थे। ये रिहाई उस वक्त मुमकिन हुई जब हमास ने भी इसराइल के यरग़मालियों को आज़ाद किया, जिसके जवाब में इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डावोस रवाना हुए हैं। दोनों वज़ीर आला ज़ूरिच एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां तेलुगु कम्युनिटी के अफराद ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों रियासतों के वज़ीर आला ने एयरपोर्ट पर मुलाकात की। तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू और आंध्र प्रदेश के वज़ीर IT नारा लोकेश और मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वफ़द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे और अपनी रियासतों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ मुआहदों पर बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए इनके खिलाफ दायर हद के ज़द मामले को निचली अदालत की कार्रवाई पर अगले हुक्म तक अबूरी रोक लगा दी है। यह मामला 2019 में राहुल गांधी के अमित शाह पर किए गए तबसरों से मुताल्लिक़ है। यह मामला 2019 में राहुल गांधी के अमित शाह पर किए गए तबसरों से मुताल्लिक़ है, जिस पर बीजेपी के रुकनों नवीन झा ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने मुकदमा ख़त्म करने के लिए झारखंड की हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान राहुल गांधी के वकील ने इस मामले को बेबुनियाद करार दिया, जिस पर जजों ने नवीन झा से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट की अगली समाअत 6 हफ्ते बाद होगी। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए दबाव डालने का ऐलान किया। तेलंगाना भवन में BRS KV कैलेंडर की रस्मी इजराई के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा, हुकूमत के 420 वादों की तकमील तक खामोश नहीं रहेगी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, वर्कर्स और दीगर मजदूरों के हुकूक़ के लिए मुहिम चलाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि वह मजदूरों के लिए फलाही इक़दामात नज़रअंदाज कर रही है और इस बात को याद दिलाया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम कोशिशें की थी। KTR ने यह भी ऐलान किया कि मजदूरों के मसाइल को उजागर करने के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। उन्होंने कहा, ज़्यादा मुकदमात से ना डरें। कहा, ज़्यादा मुकदमात हो तो बड़े लीडर बन जाते हैं। కొత్త వాళ్ళను గట్టిగా ఉన్న వాళ్ళను కొట్లాడే పోరాట పటిమ ఉన్న వాళ్ళను అంటే కేసులు పెట్టిండు పీసులు పెట్టిండు అంటే భయపెట్టోళ్ళు అయితే వద్దు. భయపెట్టోళ్ళు ఇంట్లో ఉండుర్రి. కొట్లాడేటోళ్ళు రేవంత్ రెడ్డికి సుక్కలు చూపెట్టేటోళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రావాలి, ముంగట నిలబడాలి. కేసులకు భయపడదు. కేసులకు భయపడితే మనమేం నాయకులు నాకు అర్థం కాదు. ఇంకొకటి చెప్తున్నా, ఎవరి మీద ఎక్కువ కేసులు అయితే వాళ్ళు పెద్ద నాయకులు అవుతారు. ముందే చెప్తున్నాను, ఎవరి మీద ఎక్కువ కేసులు అయితే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద నాయకులు అవుతారు. కాబట్టి ఎన్ని ఎక్కువ కేసులు అయితే అంత మంచిది అనుకోవాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి అట్లాంటి వాళ్ళు ముందుకు రండి. పోయింది అధికారం మాత్రమే, పోరాట పటిమ కాదు. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క 420 హామీలు ఏవైతున్నాయో 420 హామీలు యాద్ చేద్దాం, గుర్తు చేద్దాం, ఎంబడబడదాం. ఈ 4 ఏళ్ళు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి చుక్కలు చూపెట్టే బాధ్యత మా కార్మిక విభాగం తీసుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. हैदराबादी नौजवान रवि तेजा की अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में मौत हो गई। रवि तेजा चैतन्यपुरी ग्रीन हिल्स कॉलोनी के रिहायशी थे और 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की और मुलाजिमत भी शुरू की थी। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में किसी ने रवि तेजा पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। JHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पीछे 2000 मुरब्बा गज ज़मीन पर कब्जे पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने अफसरान के साथ पीर को इस ज़मीन का मुआयना किया और देखा कि कब्ज़ा करने वाला शख्स बग़ैर इजाज़त यहाँ सब्ज़ियाँ उगा रहा था। मेयर ने अफसरान को हुक्म दिया कि वो दिन के आखिर तक कब्ज़ा ख़त्म करके ज़मीन को साफ़ करें। ఒక ప్రైవేట్ పార్టీ వాళ్ళు జిహెచ్ఎంసీ పార్క్ ని ఏ విధంగా కబ్జా చేసారు మీరు చూడండి. వాళ్ళు ఇక్కడ వాల్స్ కట్టేసుకుని నిచ్చెన వేసుకుంటూ ఇక్కడ రైట్ ఎంటైర్ జిహెచ్ఎంసీ ఆల్మోస్ట్ 2000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ వాళ్ళు అక్కడ ఇది నడిపించుకుంటూ గెస్ట్ హౌస్ నడిపించుకుంటూ ఈ పార్ట్ గోడ కట్టేసి నిచ్చెనలు వేసుకుని
మరి ఈ రోజు ఒక వెజిటేబుల్ గార్డెన్ ని పండిస్తున్నారు. ఇక్కడ పాలకూరలు, కొత్తిమీరలు, మీరు చూసినట్టయితే సొరకాయలు, పొట్లకాయలు, వంకాయలు ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఒక కన్వీనియంట్ గా ఈ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసేసుకుని ఒక వెజిటేబుల్ గార్డెన్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఈ రోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్న ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయమని చెప్తూ ఉంటే ఇక్కడ అంటే మనం వైఫల్యం మనమైనమా లేకపోతే మన యూబీడీ డిపార్ట్మెంట్ వైఫల్యం అయిందా లేకపోతే ఇది చూసి చూడకుండా వాళ్ళు కబ్జాలు పెడుతూ ఉంటే నేను ఎక్కడా కూడా ఊరుకోను. నేను ఇవాళ వెరీ క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ పార్క్స్, ఎక్కడెక్కడ జిహెచ్ఎంసీ స్థలాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వస్తాము. మీరు చూసినట్టయితే చూడండి వెజిటేబుల్ గార్డెన్ ఎంత క్లియర్ గా కూడా మీరు చూస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచి పండిస్తున్నారు. మీరు అక్కడ వాల్ చూస్తే ఆ ప్రైవేట్ వాల్ అక్కడ వాళ్ళు సిడీలు వేసుకుని వాటర్ ఫెసిలిటీ, వాటర్ లైన్ కూడా పెట్టుకుని ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ పండిస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు న్యాయం? ఇది తప్పకుండా జిహెచ్ఎంసీ ఊరుకోదు. ఈ రోజు మా డీసీ గారు ప్రశాంతి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. యూబీడీకి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ థింగ్ మేము ఆ వాల్ బ్రేక్ చేసి ఇది మా అండర్ లోపల తీసుకుని ఎంటర్ జేసీబీ పెట్టి కూడా ఇవన్నీ తీసేయడం జరుగుతుంది. ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा अंसारी बनी डिप्टी कलेक्टर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के नताइज में आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज होकर अपने ख़ानदान और पूरे इलाके का नाम रोशन किया। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा ने अपनी मेहनत और वालिदैन के ताउन से ये कामयाबी हासिल की, जिस पर घर और मोहल्ले में खुशी का माहौल है। आयशा ने अपनी कामयाबी का सहरा वालिदैन को दिया और कहा कि इनकी हौसला अफजाई के बगैर ये मुमकिन ना था। आयशा ने अपनी इब्तदाई तालीम रेवा में हासिल की और आज अपनी कामयाबी से वालिदैन के ख्वाब को पूरा कर दिया। हैदरा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने आज पीर के रोज़ अपने दफ्तर बुद्धा भवन में प्रजावानी अवामी शिकायत फ़ोरम का इनेकाद किया है। इस फ़ोरम में शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले रिहायशियों ने अपनी शिकायत और मसाइल कमिश्नर के सामने पेश किए। शिकायत में ज़्यादातर शिकायतें झीलों, पार्कों, सड़कों और हुकूमती ज़मीनों पर तजावीज़ात से मुताल्लिक़ थे। शहरियों ने बताया कि इनके इलाके में गैरकानूनी कब्ज़े बढ़ गए हैं, जिससे न सिर्फ इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आई है बल्कि अवामी मकामात और कुदरती वसाइल का भी नुकसान हो रहा है। कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने शहरियों की शिकायत को सुनकर इनके मसाइल के हल के लिए फ़ौरी इक़दाम करने का वादा किया। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में एक किसान ने बैंक में जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। 50 साल कबायली किसान देवराव जादव ने हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद में एक निजी बैंक में जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़ गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने इस वाक़े को हुकूमत की नाकामी करार देते हुए कहा कि रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद और क़र्ज़ माफ़ी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो मायूस हो रहे हैं। KTR ने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी को टैग किया और किसानों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। उन्होंने हुकूमत पर वादे पूरा ना करने और किसानों को मायूस करने का इल्ज़ाम आयद किया। सेंट सुलेमान हाई स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद मस्तान को हाल ही में वुमेन्स यूनिवर्सिटी कोटी में आसिफ जाई ख़ानदान के कामयाब 300 साल सफ़र के मौके पर मुबारकबाद और एजाज़ से नवाजा गया है। इस प्रोग्राम में निज़ाम रौनक यार जंग, तारिक अंसारी, चेयरमैन अक़लियती कमीशन तेलंगाना, प्रोफेसर मजीदुद्दीन बेदार, डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना और दीगर भी मौजूद थे। प्रोग्राम में उर्दू ज़बान की ज़रूरत और आलमी सतह पर इसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। एक और मोहतरम मुकाम शख्सियत जनाब M.A. मुजीब साहब, रिटायर्ड गवर्नमेंट HM हैं आप और बहुत लंबा सफर तय करके आज आए हैं। आइटा स्टेट के आप सेक्रेटरी हैं जनाब M.A. मुजीब साहब। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। यूक्रेन और मशरक़ी वसती में चल रही लड़ाइयों को ख़त्म कर दूंगा, तीसरी जंग अज़ीम नहीं होने दूंगा, ट्रंप का ऐलान। इसराइल की कैद से 90 फ़लस्तीनी रिहा, फ़लस्तीन में किया गया इनका शानदार इस्तकबाल।
तेलुगु रियासतों के वज़राए आला की स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिला ख्याल। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हद की इज्जत मामले में अदालत की कार्रवाई पर रोक। KTR का मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर दबाव का ऐलान, कहा मुकदमात से ना डरें, जितने मुकदमात होंगे आप उतने बड़े लीडर बनेंगे। मध्य प्रदेश में एक ऑटो ड्राइवर की बेटी आयशा अंसारी बनी डिप्टी कलेक्टर। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा, एक और हैदराबादी नौजवान हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।